एक एक युद्ध कोई भी देश लड़ता है अपनी सीमाओं पर, एक युद्ध अपनी सीमाओं के भीतर लड़ता है। अब जो सीमाओं पर लड़ता है वो एक युद्ध हो सकता है, दो युद्ध हो सकता है, तीन युद्ध, जितनी सीमाओं से आपका देश लगता है, जितनी जगह पर आपसी चुनौतियां हैं, उनकी बात होती है। जो ढाई मोर्चे का मतलब है कि ये जो देश के अंदर जो लोग भारत के खिलाफ आवाज उठाते हैं, ये जो आधा मोर्चा है बड़ा खतरनाक है। ये मत सोचिए ये कहने के लिए ढाई मोर्चा, आधा मोर्चा, क्योंकि हम सेनाएं जो है युद्ध सीमा पे लड़ रही हैं, लेकिन ये आधा मोर्चा इतना खतरनाक है। इसी आधे मोर्चे के कारण भारत का बंटवारा हुआ था। ये जो भारत के अंदर भारत को तोड़ने वाली ताकतें थी, प्रियंका गांधी वाड्रा, राहुल गांधी वाला खुलकर आ जाते हैं। ये सब क्या है भाई? आप एक बार ठीक है, आप कहो युद्ध नहीं होना चाहिए, समझ में आता है, युद्ध से किसी का भला नहीं, रोज बच्चे ही मर रहे हैं, वो रहे हैं, युद्ध से किसी का भला। लेकिन इस युद्ध की शुरुआत किसने की? किसने? हम वहाँ पर म्यूजिक फेस्टिवल में लोग जो शांति से अपना जिंदगी इंजॉय कर रहे थे, उन पर हमला किए, क्यों? किसने किया? महिलाओं की नग्न करके नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट अशोक सर जुड़ चुके हैं, जो वाराणसी में संसद संस्कृति कार्यक्रम में आए हैं। आइए उनसे जानते हैं सबसे पहले यहाँ आने का उद्देश्य क्या है, क्या संसद संस्कृति के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और ये संसद संस्कृति जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है यहाँ पर, इसके पीछे का उद्देश्य क्या है, क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? देखिए, ये जो संस्कृति संसद है, पिछले वर्ष भी मुझे आने का अवसर मिला था, 1 साल पहले भी हुई थी। ये दूसरा वर्ष है, मतलब ये हर साल आयोजित हो रही है। और इसका मकसद वही है, जो देश से जुड़े मुद्दे हैं, भारत की संस्कृति से जुड़े मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर एक सार्थक विमर्श हो। देश भर का संत समाज इससे जुड़ता है। मुझे इस बार जो आमंत्रित किया गया था वो मुझे ढाई मोर्चों पर, क्योंकि संस्कृति संसद में संस्कृति की तो बात होती है, लेकिन देश के सामने जो चुनौतियां हैं, चाहे वो राष्ट्रीय चुनौतियां हो, सांस्कृतिक चुनौतियां हो, उनकी भी बात होती है। तो मुझे जो विषय दिया था वो मुझे जो देश ढाई मोर्चों पर जो चुनौतियां हैं, उनका विषय दिया गया था। तो इसलिए मैंने ये स्वीकार भी किया, क्योंकि ये विषय भी मेरा मनपसंद है। दूसरी बात ये भी है, वाराणसी और जो काशी है वो मेरे माता पिता की जन्मभूमि है और मेरी जड़ें भी यही हैं, बाबा विश्वनाथ की नगरी है। तो मुझे लगा कि जब भी मौका लगता है वाराणसी आने का तो मैं आता हूँ। तो ये मौका लगा, तो मुझे लगा ढाई मोर्चों पर युद्ध पर भी बात की जाए और अपने माता पिता की जन्मभूमि को, बाबा की नगरी को प्रणाम भी कर लूँ। सर, आपने ढाई मोर्चों की बात की। ढाई मोर्चे युद्ध है क्या? क्योंकि हम सरल भाषा में अगर आप हमारे दर्शकों को समझाना चाहें तो। देखिए, जनरल बिपिन रावत ने ये बात कही थी, ढाई मोर्चा का युद्ध तो हिंदुस्तान बहुत पहले से लड़ रहा है, लेकिन पहली बार जनरल बिपिन रावत ने इसको एक परिभाषा दी और लोगों को बताया, इसकी तरफ दिखाया। ये जो उस वक्त शायद वो ढाई मोर्चे नहीं थे, उसको कुछ और कह सकते थे, लेकिन ये जो सीमाओं का जो युद्ध है, एक युद्ध कोई भी देश लड़ता है अपनी सीमाओं पर, एक युद्ध अपनी सीमाओं के भीतर लड़ता है। अब जो सीमाओं पर लड़ता है वो एक युद्ध हो सकता है, दो युद्ध हो सकता है, तीन युद्ध, जितनी सीमाओं से आपका देश लगता है, जितनी जगह पर आपसी चुनौतियां हैं, उनकी बात होती है। अब जैसे इजराइल इस वक्त है, इजराइल की चुनौतियां कई सारी हैं, क्योंकि वो पूरी तरह से घिरा हुआ है लगभग अरब और मुस्लिम देशों से। भारत की जहाँ तक बात है, भारत की सीमाएं नेपाल से लगती हैं, बांग्लादेश से लगती हैं, चीन पाकिस्तान से लगती हैं। इनमें बांग्लादेश हमारा मित्र है एक तरह से। वहाँ भी कुछ चुनौतियाँ थी, लेकिन वो अलग तरह की थी। उसके अलावा नेपाल से हमें उस तरह का संकट नहीं है। तो हमारे जो दो मोर्चों पर हमारे जो युद्ध हैं वो पाकिस्तान के साथ और चीन के साथ, जो दोनों देश भारत को लेकर एग्रेसिव रवैया अपनाते हैं। और ये चीन को लेकर भी बड़ा, जो चाचा नेहरू ने जो भारत चीनी भाईबा दिया था, तो वो भी एक फॉल्स थ्योरी थी, हम सब ने देख लिया। तो ये तो चुनौती थी। जो ढाई मोर्चे का मतलब है कि ये जो देश के अंदर जो लोग भारत के खिलाफ आवाज उठाते हैं, ये जो आधा मोर्चा है बड़ा खतरनाक है। ये मत सोचिए ये कहने के लिए ढाई मोर्चा, आधा मोर्चा, क्योंकि हम सेनाएं जो है युद्ध सीमा पे लड़ रही हैं, लेकिन ये आधा मोर्चा इतना खतरनाक है। इसी आधे मोर्चे के कारण भारत का बंटवारा हुआ था। ये जो भारत के अंदर भारत को तोड़ने वाली ताकतें थी, भारत के अंदर ये जो भारत को कमज़ोर करने वाले, भारत का बंटवारा करने वाले जो है वो लोग थे, उन्होंने हिंदुस्तान का 1947 में बंटवारा कराया था।
और आज एक बार फिर से जो ढाई मोर्चा है ये भारत को एक बार फिर से खंड खंड करना चाहते हैं। ये वही ढाई मोर्चे वाले लोग हैं जिन्होंने जेएनयू में नारा लगाया था, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। और वो नारा आपने सुना, वो नारा बीती बात होगी, लेकिन वो युद्ध अभी भी चल रहा है। वो आपके हमारे घर के पड़ोस में चल रहा है, हमें नहीं पता। आपके बगल में जो रहता है वो उस ढाई मोर्चे में शामिल होकर आपके देश के खिलाफ लड़ रहा है, आपको नहीं पता। तो उनसे सावधान सतर्क रहने की ज़रूरत है। तो ये जो ढाई मोर्चे वाली बात है, ये तो जनरल बिपिन रावत ने बहुत साफ शब्दों में कहा था। उनका आभार देश को प्रकट करना चाहिए। और ये जो आधे मोर्चे की लड़ाई है, इससे आम नागरिक को सतर्क सावधान रहना चाहिए। सर, आपने बात की एक युद्ध जो है वो सीमा पर चल रहा है, हमारे देश के अंदर ही युद्ध चल रहा है, इजराइल और हमास में एक युद्ध जारी है। तो उसी क्रम में कुछ लोग हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं हमास को लेके। एएमयू में समर्थन में नारे लगाए जाते हैं, जेएनयू में लगाए जाते हैं, जामिया में लगाए जाते हैं। अगर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाती है तो विशेष धर्म के लोग फिर खड़े हो जाते हैं। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एएमयू में क्या एग्जैक्टली आपने जो कहा, हमास और इजराइल की वहाँ पर जंग हो रही है। यहाँ पर आप हमास के समर्थन में नारा लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं भाई? और ये अकेला इंसिडेंट नहीं, आप हर इंसिडेंट उठा के देखिए। आप देखिए, जब सलमान रुश्दी की पुस्तक जो है, वो सलमान रुश्दी जो है वो इंग्लैंड के अंदर पुस्तक लिखता है, उसकी पुस्तक प्रतिबंधित हो जाती है। भारत के अंदर उसकी पुस्तक आती नहीं, लेकिन भारत के अंदर दंगे हो जाते हैं सलमान रुश्दी के खिलाफ उस किताब को लेकर कि हमारे प्रोफेट मोहम्मद के खिलाफ बोल दिया। तो ये जो है, ये अजीब किस्म के लोग हैं। लेना एक नहीं देना दो नहीं भारत को, मतलब जिसका भारत से कोई लेना देना नहीं। तो उनके लिए एक्चुअली में भारत एक देश नहीं है। उनके लिए तो वो तो गजवाए हिंद की कल्पना करते हैं ना। तो ये वही लोग हैं सारे के सारे। तो हमास और इसराइल का झगड़ा हो रहा है, आप हमास के समर्थन में आ जाते हैं। चलो ठीक है, मान लिया कि फ़िलिस्तीन और वहाँ पर आपकी बहुत मुकद्दस आपकी वहाँ पर मस्जिदें हैं, आपके वहाँ पर तीर्थ स्थल हैं, मान लिया। लेकिन हमास तो आतंकवादी है ना। और लोग कहते हैं, तर्क देते हैं, लोग कहते हैं कि हमास को आतंकवादी घोषित नहीं किया, यूएन ने नहीं किया, इसने नहीं किया, उसने नहीं किया। अरे ठीक है, यूएन ने नहीं किया, उसकी अपनी, यूएन ने तो आज तक आतंकवाद की परिभाषा भी तय नहीं कर पाया। तो यूएन तो आज एक डिफंक्ट ऑर्गेनाइजेशन है। कोई युद्ध नहीं रोक पाया। तो यूएन की बात छोड़ दीजिए। भारत ने आतंकी, लोग कहते हैं भारत ने आतंकवादी हमास को नहीं घोषित किया। अरे भारत के अपने स्ट्रैटेजिक इशू हैं। भारत अभी हमास से नहीं लड़ रहा। भारत अभी हमास के जो दूसरे जो उसके जो कह सकते हैं ना कि उसके जो अवैध संतान है उनसे लड़ रहा है। तो ये जो अवैध संतानें हैं ना, उनसे लड़ने की ज़रूरत है। तो हमास से हमको अभी नहीं लड़ना। हमास ना यहाँ रहा, वो तो इजराइल उससे निपट लेगा, इजराइल को देख रहा है। तो आप हमास के लिए यहाँ पर, हमास के समर्थन में आप यहाँ पर आयोजित कर देते हैं कार्यक्रम। यहाँ पर प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट कर दिया। कांग्रेस ने जो है हमास को लेकर के तो जो है उनके नेता ट्वीट करते हैं, लेकिन इजराइल जो है फ़िलिस्तीन के ऊपर हमला बंद कर दे, उसको लेकर बाकायदा कांग्रेस वर्किंग कमेटी प्रस्ताव जारी कर देती है। प्रियंका गांधी वाड्रा, राहुल गांधी वाड्रा खुलकर आ जाते हैं। ये सब क्या है भाई? आप एक बार ठीक है, आप कहो युद्ध नहीं होना चाहिए, समझ में आता है, युद्ध से किसी का भला नहीं, रोज़ बच्चे ही मर रहे हैं, वो रहे हैं, युद्ध से किसी का भला। लेकिन इस युद्ध की शुरुआत किसने की? किसने? हम वहाँ पर म्यूज़िक फेस्टिवल में लोग जो शांति से अपना ज़िंदगी इंजॉय कर रहे थे, उन पर हमला क्यों किसने किया? महिलाओं की नग्न करके उनके शवों पर पैर रखकर जश्न कौन मना रहे थे? ये हमास के लोग थे ना। और उन हमास के लोगों के समर्थन में आप उतर आए। तो ये जो ढाई मोर्चे का युद्ध है ना, मैं फिर कह रहा हूँ, ये वही लोग हैं। और ये हर वक्त निकलते हैं। आप देखिए, जब सीए का कानून आया, अरे वो किसके लिए था? सीए था उन लोगों के लिए जो अफगानिस्तान में, जो पाकिस्तान में, इन देशों में जो हिंदू, ईसाई, सिख हैं, प्रताड़ित हैं, उनके लिए था। और यहाँ के लोग उछलने लगे उसके खिलाफ। इसी एएमयू में उसके खिलाफ प्रदर्शन हुआ था। और ये वही एएमयू है जो अपने यहाँ जिन्ना की फोटो लगा के रखता है। तो जो आप ये लोग कह रहे थे ना, क्या हुआ, जिन्ना की फोटो ही तो लगाइए। आपने सिर्फ फोटो नहीं लगाई। अगर जिन्ना की तस्वीर आज अगर आज़ाद भारत में कहीं लगी है तो वो जिन्ना की संतानें हैं, वो जिन्ना की सोच वाले लोग हैं। और एएमयू बार बार यही दिखा रहा है कि वो जिन्ना की सोच का है। और जिन्ना की सोच क्या थी? भारत को तोड़ो, विखंडित करो। ये वही लोग हैं। तो ये ढाई मोर्चे का युद्ध है। यही लोग देश के दुश्मन हैं, इनको पहचानना ज़रूरी है।